Okay, now the name of the chapter is Resolution of Firm. Yes, after completing NPO, this is the one short video for dissolution of partnership firm. Actually, there are some conditions when firm is dissolved, but it is only with the consent of all the partners or according to the contract between partners. So here we are going to learn some important topics from dissolution of firm that are really very important for your examination point of view. और अगर इसको समझ डाला, इसको अच्छे से कर डाला, तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपके 5 मार्क्स पके। मतलब चैप्टर तो 7 मार्क्स का है, लेकिन 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे। जैसा कि हम सबको पता है कि बेसिकली जर्नल एंट्री के बारे में क्वेश्चन आने वाला है। मतलब मैं जो अपना सेंस लगा रहा हूँ उसके हिसाब से चॉइस आएगी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और रिटायरमेंट के क्वेश्चन में 5 नंबर वाले क्वेश्चन की बात चल रही है ना। सो वी हैव टू फोकस ऑन फर्स्ट द फॉर्मेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो सबसे पहले डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का फॉर्मेट देख लेते हैं। इस फॉर्मेट पे कंसंट्रेट करने से पहले मैं आप सब लोगों को यही बोलूँगा कि देखो भाई, ये फॉर्मेट याद करना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जर्नल एंट्री इसी से कर पाओगे। मेरा कहने का मतलब है, शायद मेरे तो सिक्स सेंस कहते हैं, अगर अकाउंट बनाना आता है रियलाइजेशन तो जर्नल एंट्री आप बहुत आराम से कर पाओगे। जर्नल एंट्री के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। तो सबसे पहला पार्ट अगर आप देख पा रहे हो तो वो है हमारा ये वाला पार्ट। जितनी भी एसेट्स हैं, राइट, वो सारी एसेट्स को आपको अपने अकाउंट, अपने जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट दे रखा है उसमें से कॉपी कर यहाँ पर उतारनी है पॉइंट नंबर 1 में, टू सन्ड्री एसेट्स। बस किसको छोड़कर? कैश, बैंक और फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़कर, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग्स, बिल रिसीवेबल्स, क्रेडिटर्स, ये सब आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉपी करते हैं। इसी तरीके से ऑन द अदर हैंड यू हैव टू कॉपी ऑल द लाइबिलिटीज़, राइट, जो कि एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हैं उनको करेंगे। लेकिन इसमें चीज़ को ध्यान रखना होता है, अगर कोई पार्टनर है, पार्टनर का लोन है, तो पार्टनर के लोन को यहाँ पे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन पार्टनर की वाइफ का लोन है तो बिल्कुल रिकॉर्ड होगा, राइट। तो देखिए, बाय एक्सटर्नल लाइबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पार्टनर्स, रिलेटिव्स लोन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये सब क्या करने हैं आपको यहाँ पर कॉपी करने हैं। आई होप कि ये तो बिल्कुल सिंपल वाला पार्ट हो गया, जो सब कॉपी करना है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँगा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या आएगा? सबसे पहले आपको दिख रहा है बाय कैश एंड बैंक, राइट। इसमें हमको वो चीज़ लिखनी है जो रियलाइज्ड हो रही है, जो हम बेच रहे हैं, राइट, ठीक है, जिनसे हमें कैश आएगा, जिनसे बेचकर उसे हम क्या बोलेंगे, बाय बैंक या बाय कैश के नाम से आप उसे रिकॉर्ड करोगे। इसी के साथ साथ फोर्थ पॉइंट ये है कि यहाँ पर चांसेस आते हैं जो पुराने पार्टनर्स हैं, वो कहते हैं कि भाई ये मैं खरीद लूँगा, है ना। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर बिकती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एसी लगा हुआ है, रेफ्रिजरेटर है ना, कार है, तो वो क्या करेंगे, आपस में दाम लगा कर खरीद लेंगे। तो इसको बोलते हैं बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट के नाम से आप रिकॉर्ड करोगे। जो भी पार्टनर जो भी एसेट को टेक ओवर कर रहा है उसके नाम से लोगे बाय बीस कैपिटल, राइट, बाय सीज कैपिटल, बाय ईज कैपिटल, ठीक है। उसके बाद हमारा पॉइंट बनता है फिफ्थ पॉइंट। मतलब अगर हम कोई लाइबिलिटीज़, जो ये वाली लाइबिलिटीज़ रखी हैं, इनका पेमेंट भी तो करेंगे, तो पेमेंट करेंगे हम यहाँ पर आके टू कैश ऑब्लिक बैंक के नाम से, राइट, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़। नाउ वी हैव सिक्स पार्ट एंड व्हाट इज दैट सिक्स पार्ट? इट इज़ द पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। मतलब लाइबिलिटी अज्यूम्ड बाय द पार्टनर, ऐसी कोई लाइबिलिटी जो हमने अज्यूम करी है, या कोई पार्टनर मतलब कह रहा है कि भाई इसको मैं पे ऑफ कर दूंगा। जैसे उसने बोला कि मेरी वाइफ का लोन है, मैं पे कर दूंगा, तो यहाँ किसके नाम से आएगा? टू पार्टनर्स कैपिटल के नाम से आ जाएगा, ठीक है। फिर सेवन्थ में आता है हमारा टू कैश और बैंक, पेमेंट टू द क्रेडिटर्स,
एज अमाउंट ड्यू एक्सीड्स द एग्रीड वैल्यू ऑफ असेट्स टेकन ओवर। जैसे आपके पास कभी ऑप्शन ये भी आएगा कि एक क्रेडिटर है जिसको आपने अपनी एसेट बेच दी, उसके बदले में एसेट दे दी, उसके बाद भी कुछ अमाउंट बच रहा है, तो आपने उसको किसके नाम से डाल दिया? कैश और बैंक के नाम से डाल दिया, राइट। क्योंकि आप क्या करने वाले हो? उसका पेमेंट करने वाले हो, एक्स्ट्रा जो पेमेंट बचा ना उसका, ठीक है। फिर आता है हमारा 8th पॉइंट, यहाँ पे हमने लिखा टू कैश इन बैंक, मतलब रियलाइजेशन को बनाने के लिए कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, उन एक्सपेंसेस को भी हमें ध्यान से देखना है। वो एक्सपेंसेस यहाँ पर आएंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के नाम से आएगा। उसके बाद अगर कोई पार्टनर एक्सपेंसेस को पे कर रहा है तो उसके नाम से हम लिख देंगे, राइट। या फिर कोई सैलरी, कोई कमीशन देना था तो वो यहाँ पे लिख देंगे, राइट। उसके बाद हमारा 9th पॉइंट आता है जो हमारा इधर है, बाय कैश और बैंक। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट थी जिसको हमने बेचा तो वो हम कहाँ पे लिखेंगे? इधर लिख देंगे। उसके बाद लास्ट सेम चीज़ कि भाई कोई अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है ना। होप इट इज़ क्लियर। और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट सा पार्ट क्या? बैलेंस को मैच करना। किसको क्या मैच करना? बैलेंसेस को। अगर यहाँ पर बैलेंस बच रहा है तो प्रॉफिट के नाम से आएगा, और यहाँ पर बैलेंस बच रहा है तो लॉस के नाम से आएगा। मतलब अगर डेबिट में बैलेंस बच रहा है तो प्रॉफिट है, राइट। क्या? अगर डेबिट में बैलेंस बच रहा है तो प्रॉफिट है, और अगर क्रेडिट में बैलेंस बच रहा है तो लॉस है। आई होप इट इज़ क्लियर। लेकिन मैं फिर से बोलूँगा, इस पे फोकस करने से बेटर है कि हम फोकस करें कहाँ पर? अपनी जनरल एंट्रीज पर। तो आइए चलते हैं अपनी जनरल एंट्रीज को सॉल्व करने के लिए। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं बच्चों के मेरे पास बार बार कि सर जनरल एंट्री का थोड़ा सा सॉल्व कराइए, जनरल एंट्री कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो भी चीज़ इधर क्रेडिट साइड में आ रही है ना, तो आप देख पा रहे हो सन्ड्री क्रेडिटर लिखे हुए हैं, तो आप इसको किसके नाम से लिखोगे? तो यहाँ पे 2 के नाम से आ रहा है ना, या फिर यहाँ पे बाय के नाम से आ रहा है और यहाँ पे 2 के नाम से आता है ना। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि जो चीज़ 2 के नाम से आ रही है, किसके नाम से? 2 के नाम से, तो आप उसको बाय में डालोगे। बाय में क्या डालोगे? रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन टू लैंड एंड बिल्डिंग, रियलाइजेशन टू प्लांट एंड मशीनरी, रियलाइजेशन टू फर्नीचर एंड फिटिंग, रियलाइजेशन टू बिल्स रिसीवेबल। सिमिलरली यहाँ पर आप लिखोगे क्या? सन्ड्री डेटर, सन्ड्री क्रेडिटर टू रियलाइजेशन, बिल्स पेबल टू रियलाइजेशन, बैंक ओवरड्राफ्ट टू रियलाइजेशन, हाउसिंग एक्सपेंसेस टू रियलाइजेशन। समझ गए? मतलब जो चीज़ बाय से आ रही है वो चीज़ डेबिट में रहेगी और रियलाइजेशन 2 हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन जो चीज़ 2 में आ रही है उसमें क्या होगा? रियलाइजेशन बाय हो जाएगा, मतलब डेबिट हो जाएगा, और ये क्रेडिट ही रहेंगे। तो आइए जनरल एंट्री का एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं इसको। हमारे पास अभी एक क्वेश्चन है, इसमें लिखा है पार्ट द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑन रिजोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म जेम्स एंड हेदर who were sharing profit and loss in the ratio 2:1. The various assets other than cash and the outside liabilities have been transformed to realization account. सबसे पहला एंट्री है बेटा, जेम्स एग्रीड टू पे ऑफ हिज ब्रदर्स लोन। अगर जेम अपने ब्रदर के लोन को पे ऑफ करने के लिए तैयार है तो ये डेबिट साइड में आएगा, है ना, मतलब 2 साइड में। तो यहाँ पर जब आप इसको रिकॉर्ड करोगे तो 2 जेम्स कैपिटल के नाम से रिकॉर्ड करेंगे, है ना। तो क्योंकि आपने 2 जेम्स कैपिटल के नाम से रिकॉर्ड किया इसलिए आएगा एंट्री क्या पास होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जेम्स कैपिटल अकाउंट, राइट। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना? कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रियलाइजेशन का फॉर्मेट खोल लो और आपको पता पड़ता जाएगा। सेकेंड है डेटर्स रियलाइज 12,000, डेटर्स बेच दिए गए। एसेट बिकती कहाँ पर है? क्रेडिट साइड में। तो किसके नाम से बिकेगी? बाय साइड से, है ना, बाय बैंक। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। आफ्टर दैट वी हैव हेदर टुक ओवर ऑल द इन्वेस्टमेंट एट 12,000। हेदर ने सारा का सारा इन्वेस्टमेंट टुक ओवर कर लिया। मैंने आपको बताया था इन्वेस्टमेंट अगर कोई टुक ओवर होगा तो किस साइड में होगा? फिर से क्रेडिट साइड में होगा, राइट। तो किसके नाम से? हेदर्स कैपिटल के नाम से। तो हेदर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर्स को पे ऑफ किया गया है 5% के डिस्काउंट पर। सन्ड्री क्रेडिटर 20,000 के हैं, रिकॉर्ड कहाँ होते हैं? बाय साइड, लेकिन पे ऑफ कहाँ होते हैं? 2 साइड। इसलिए 20,000 का 5% निकालोगे 1,000 आएगा, बचेगा 19,000। 20,000 की जगह पे हमें कितने पे करने हैं? 19,000 पे करने हैं। पे कहाँ पे करते हैं? 2 साइड में पे करते हैं लाइबिलिटीज़ को, राइट, मतलब डेबिट साइड में पे करेंगे।
तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पर जब पे ऑफ करोगे, टू बैंक अकाउंट, राइट। तो एंट्री देख लेते हैं, एंट्री क्या करनी है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट। और फिर उसके बाद हमारा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए 2000 रुपये के, ये भी वहीं रिकॉर्ड होते हैं टू साइड में। इसकी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू बैंक। इसके बाद लास्ट है हमारा, हमें प्रॉफिट हुआ है रियलाइजेशन में, प्रॉफिट हुआ है तो डेबिट साइड ही रिकॉर्ड होगा, इसलिए फिर से एंट्री हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू हैदर अकाउंट और टू जेम्स अकाउंट, राइट। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, न्यू की तो कोई बात ही नहीं है ना। क्यों न्यू की बात नहीं है, क्यों नया तो पार्टनर आ ही नहीं रहा ना, अभी तो सिर्फ रिजोल्यूशन हो रहा है। आई होप इट इज़ क्लियर, राइट। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। पार्ट रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड रिजोल्यूशन पार्टनरशिप फर्म के बारे में डिफरेंसेस कर लीजिएगा, राइट। और इनकी मीनिंग तो मैंने आपको बता ही दी है, वो देख लीजिए। सेक्शंस देख लीजिएगा, जो कि सेक्शन 29 ऑफ द पार्टनरशिप 932 जो स्टेट करता है रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स, राइट, जिसे हम बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ दी फर्म, ओके। इसको इम्पोर्टेंट देखना। उसके साथ साथ जो की टर्म्स हैं, जैसे मैं आपको ये दिखा दूँ, इसकी डेफिनेशन कर लीजिएगा। रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड रिजोल्यूशन ऑफ फर्म का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको शो कर देता हूँ, आप इससे भी कॉपी कर सकते हो, मतलब नोट्स बना सकते हो अपने खुद के। लास्ट में रियलाइजेशन अकाउंट की छोटी सी डेफिनेशन, इसको भी एक बार देख लीजिए, इसको भी ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। और मैं फिर बोल रहा हूँ, अब जो मैंने आपको बताया इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला, सिर्फ रिजोल्यूशन में यही आएगा जो बताया है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सो दैट इट शुड बी मोर रिलायबल टू यू, राइट। सो अच्छे से कर लोगे तो अच्छे से हो जाएगा और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल।